आपकी समस्या को हल कर देगी। जी हाँ, आज चर्चा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी की एक रचना हाउ टू अट्रैक्ट मनी पर। कैसे करें धन को आकर्षित। उनकी सुप्रसिद्ध रचना द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड उनकी बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक है। आपका जन्म संपन्न होने के लिए हुआ है। लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी का मानना है कि इस धरती पर प्रत्येक व्यक्ति विकसित व विस्तृत होने तथा मानसिक, आध्यात्मिक और भौतिक रूप से अभिव्यक्त होने के लिए ही जन्मा है। आप वह सब कुछ पाने के अधिकारी हैं, आप वह सब धन पाने के अधिकारी हैं जो आपके जीवन को प्रचुरता की ओर ले जाता है। आप केवल नाम मात्र की संपदा से ही संतुष्ट क्यों रहें, जबकि आप अनंत संपदा के भागी हो सकते हैं। इस पुस्तक में आप सीखेंगे धन से मित्रता कैसे करें, संपन्नता की चेतना कैसे विकसित हो, अपनी योग्यताओं में खोया हुआ विश्वास कैसे प्राप्त करें, सदा आधिक्य और प्रचुरता के बीच जीवन व्यतीत करें। कैसे करें धन को आकर्षित नामक पुस्तक धन के बारे में आपकी मानसिकता को बदल देगी और आपको वित्तीय सफलता, प्रचुरता तथा समृद्धि की ओर जाने की राह दिखाएगी, जिसे पाने के आप वास्तव में अधिकारी हैं। यदि हम इसकी विषय सूची पर ध्यान दें तो ये काफ़ी छोटी सी है। आपका संपन्नता का अधिकार, संपन्नता का मार्ग और फिर डॉक्टर जोसेफ मर्फी के प्रेरणादायक वचन, और इसी के साथ यह पुस्तक समापन की ओर चली जाती है। आइए शुरुआत करते हैं। भाग 1, आपकी संपन्नता का अधिकार। संपन्नता प्राप्त करना आपका अधिकार है। आप प्रचुर, प्रसन्न व स्वतंत्र जीवन जीने व दैदीप्यमान बनने के लिए आए हैं। आपके पास एक भरपूर, सुखद व संपन्नता से भरा जीवन जीने के लिए बहुत सारा धन होना चाहिए, है ना? निर्धनता अपने आप में कोई सद्गुण नहीं है। यह एक मानसिक रोग है जिसका धरती से समूल नाश हो जाना चाहिए। आप इस धरती पर विकास और विस्तार करने तथा स्वयं को प्रकट करने के लिए ही आए हैं, जो मानसिक, आध्यात्मिक व भौतिक रूप में होगा। आप इन सभी क्षेत्रों में संपूर्ण विकास व अभिव्यक्ति करने का पूरा अधिकार रखते हैं। इसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपको स्वयं को सौंदर्य और विलासिता से भरपूर रखना चाहिए। जब आप अनंत संपन्नता का आनंद ले सकते हैं तो केवल थोड़े में ही संतुष्ट क्यों रहें? इस पुस्तक में आप संपन्नता से मित्रता करना सीखेंगे और आपके पास सदा संपन्नता का वरदान होगा। आपकी संपन्न होने की इच्छा एक संपूर्ण, प्रसन्न और अद्भुत जीवन से जुड़ी हुई है। यह एक ब्रह्मांडीय आकांक्षा ही तो है। यह अच्छी है, यह बहुत अच्छी है। धन को इसके सच्चे महत्व यानी विनिमय के प्रतीक के रूप में देखना आरंभ करें। इसका अर्थ होगा अभाव से आज़ादी। इसका अर्थ होगा सौंदर्य, विलासिता, प्रचुरता और परिष्कार। आप इस अध्याय को पढ़ते हुए संभवतः कह रहे हैं कि मैं और अधिक धन पाना चाहता हूँ। मैं जितना वेतन पा रहा हूँ उससे कहीं अधिक पाने का अधिकारी हूँ। मेरा मानना है कि अधिकतर लोगों को भरपूर वेतन नहीं मिलता। कई लोगों के पास अधिक धन न होने के कारण यह भी रहे कि वह छिपकर या खुलेआम इसकी निंदा कर रहे हैं। वे पैसे को बुरा पैसा मानते हुए यही विश्वास रखते हैं कि पैसे का प्रेम ही बुराई की जड़ है। उनके न फलने और फूलने का एक कारण यह भी है कि उनके मन में यह गोपनीय व अचेतन भाव रहता है कि निर्धनता में सद्गुण होता है। उनका यह अवचेतन भाव बचपन की प्रशिक्षण, अंधविश्वास या धर्म ग्रंथों की अनुचित व्याख्या पर आधारित हो सकता है। निर्धनता में कोई सद्गुण नहीं। इसे भी किसी मानसिक रोग की तरह बीमारी ही माने। अगर आप शारीरिक रूप से बीमार हो तो आप अपनी बीमारी को जानकर किसी की मदद लेना चाहेंगे। इसी तरह अगर जीवन में धन का भरपूर प्रवाह नहीं हो रहा हो तो जान लें आपके साथ कोई बुनियादी समस्या चल रही है। धन तो मात्र एक प्रतीक है और इसने कई सदियों के दौरान विनिमय के लिए कई रूप बदले, जैसे नमक, मनके व कई आकर्षक चीजें। आरंभिक युग में किसी व्यक्ति की संपन्नता का अनुमान उसके बैलों व भेड़ों की संख्या से लगाया जाता था।
अपने बिलों का भुगतान करने के लिए अपने साथ भेड़े ले जाने के बजाय चेक लिखना कहीं अधिक सुविधाजनक है ना? ईश्वर कभी नहीं चाहता कि आप गरीबी में रहें या भूखे मरें। वह चाहता है कि आप प्रसन्न, सफल और संपन्न हों। वह जो भी काम लेता है उसमें सफलता हासिल करता है, चाहे वह कोई तारा बना रहा हो या फिर कायनात। आप पूरी दुनिया की सैर करने की इच्छा रख सकते हैं, विदेश में कला का अध्ययन कर सकते हैं, आप कॉलेज जाने की इच्छा रख सकते हैं या अपने बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में भेजना चाहते होंगे। आप अपने बच्चों को स्नेहमयी परिवेश में भी रखना चाहेंगे ताकि वह सौंदर्य, सुव्यवस्था, सुमेल व अनुपात की सराहना करना सीख सकें। आपका जन्म सफल होने, जीतने और सभी तरह की बाधाओं से पार पाने के लिए ही हुआ है और इसके लिए आपको हर तरह की शक्ति दी गई है। अगर आपके जीवन में वित्तीय अभाव है तो उसके लिए कुछ अवश्य करें। धन संबंधी अंधविश्वासों से तुरंत मुक्ति पालें। धन को कभी बुरा या दुष्ट ना माने। यदि आपने ऐसा किया तो यह पंख लगाकर आपसे दूर हो जाएगा। याद रखें, आप जिसकी निंदा करते हैं उसे खो देते हैं, है ना? उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आपको धरती पे सोना, चांदी, सीसा, तांबा व लोहा मिलता है। क्या आप इन्हें बुरा कहेंगे? ईश्वर के अनुसार सब कुछ अच्छा है। मनुष्य की अंधकारपूर्ण समझ, उसके अप्रकाशित मन और जीवन के लिए उसकी झूठी व्याख्या व दैवीय शक्ति के अनुचित प्रयोग से बुराई आती है। हम विनिमय के साधन के रूप में यूरेनियम, सीसा या किसी भी अन्य धातु का प्रयोग कर सकते हैं। हम नोट या चेक का प्रयोग भी तो करते हैं। ना तो कागज बुरा है, ना ही चेक में कोई कमी है। आज अनेक भौतिकविद और वैज्ञानिक यह जानते हैं कि केवल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तथा गति की दर के कारण ही दो धातुओं के बीच अंतर होता है, जो एक केंद्रीय नाभिक के चारों ओर घूम रहे हैं। वे अब शक्तिशाली साइक्लोट्रॉन में अणुओं की बमबारी करके एक से दूसरी धातु में बदलाव कर रहे हैं। कुछ निश्चित दिशाओं में सोना पारे में बदलता है। ऐसा लगता है कि कुछ समय बाद रासायनिक प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से बनाया जा सकेगा। मैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व आइसोटॉप के में कोई बुराई नहीं देखता। उनकी बुराई करने की कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। आपकी जेब में धरा कागज इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन से बना हुआ है, जिन्हें अलग तरह से व्यवस्थित किया गया है। उनकी संख्या व गति दर अलग अलग है। केवल इसी अर्थ में यह कागज आपकी जेब में रखी चांदी से कुछ अलग है। कुछ लोग कहेंगे, ओह, लोग पैसे के लिए जान ले लेते हैं या चोरी कर लेते हैं। यह सच है कि धन कई अपराधों से जुड़ा हुआ है, परंतु इसी वजह से क्या आप इसे बुरा मान सकते हैं? आप इसे इस वजह से बुरा नहीं मान सकते। एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की जान लेने के लिए कुछ पैसे दे देता है। उसने विनाशकारी उद्देश्य के लिए धन का प्रयोग किया। आप किसी को बिजली से मार सकते हैं, उसके घर में आग लगा सकते हैं। आप पानी से बच्चे की प्यास भी बुझा सकते हैं और उसी पानी में उसे डुबोकर मार भी सकते हैं। आप बच्चे को आग से गर्माहट भी दे सकते हैं या फिर उसे जलाकर मार सकते हैं। यदि आप अपने बाग से मिट्टी लाकर कॉफी में डाल दें तो क्या माटी बुरी हो जाएगी? यह आपकी भूल होगी, न तो धरती बुरी है और ना ही आपकी कॉफी बुरी है। आपने मिट्टी को अगर गलत जगह रखा तो इसमें आपका या कॉफी का किसका कसूर है? इसे आपके बाग में होना चाहिए था, ना कि कॉफी के मग में। ठीक इसी तरह अगर आपके अंगूठे में सुई चुभती है तो यह बुरी नहीं है। सुई को सुईदान में होना चाहिए, आपके अंगूठे में नहीं। हम जानते हैं कि प्रकृति की शक्ति या तत्व बुरे नहीं हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उन्हें किस तरह प्रयोग करते हैं। हमारा प्रयोग ही बताएगा कि हमें वह लाभ देंगे या वह हमारा नुकसान कर देंगे। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे कहा था, मैं बुरी तरह से बिखर गया हूँ। मुझे पैसा पसंद नहीं है। यह सभी बुराइयों की जड़ है। अगर आप सभी चीजों से अधिक धन से मोह पालेंगे तो आपको एक तरफा और असंतुलित होते हुए देर न लगेगी। आप इस संसार में अपने विवेक व शक्ति का प्रयोग करने आए हैं। कुछ लोग शक्ति पाना चाहते हैं तो कुछ लोग केवल पैसे की ही कामना रखते हैं। यदि आप पैसे पर मोहित
हो चुके हैं और आप उस पर मोहित होकर कह रहे हैं कि आप केवल उसे ही पाना चाहते हैं, आपको उसके संग्रह के सिवा कुछ नहीं सूझता या आपके लिए कुछ और मायने ही नहीं रखता, तो आप धन को अवश्य कमा तो सकते हैं, किंतु आप भूल रहे हैं कि आप एक संतुलित जीवन जीने आए हैं और इस तरह आप एक असंतुलित जीवन जिएंगे। मनुष्य केवल रोटी के सहारे नहीं जीता। मान लेते हैं कि आप किसी धार्मिक संप्रदाय या समूह से जुड़े हुए हैं। आप इसके लिए इतने कट्टर हो जाते हैं कि आप स्वयं को दोस्तों, समाज व अन्य सामाजिक गतिविधियों से काट देते हैं। इस तरह आप असंतुलित, अंतर्मुखी व कुंठित हो सकते हैं। प्रकृति सदैव संतुलन पर जोर देती है। यदि आपने पूरा ध्यान संपत्ति अर्जित करने में ही लगा दिया, तो आप मानसिक शांति, उचित तालमेल, अच्छी सेहत से वंचित हो जाएंगे। आप देखेंगे कि आप धन से कोई वास्तविक चीज नहीं खरीद सकते। आपके पास लाखों की संपदा होना बुरा नहीं है, परंतु सब कुछ छोड़कर केवल धन के पीछे भागना गलत है। आप कुंठा, निराशा व मोह भंग को बुलावा दे रहे हैं। इन्हीं अर्थों में धन को बुराई की जड़ कहा जाता है। आपने पैसे को ही अपना एकमात्र लक्ष्य बताकर गलत चयन किया। आपने सोचा था कि आपको केवल यही चाहिए, किंतु अंततः आपने जाना कि आपको केवल धन ही नहीं चाहिए, आपको सच्ची मानसिक शांति व संपन्नता की भी आवश्यकता थी। वैसे यदि आप चाहें तो लाखों करोड़ों की संपत्ति के बावजूद मानसिक शांति, उचित तालमेल, अच्छी सेहत और दैवीय प्रकटीकरण पा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए भरपूर धन चाहता है, पर नहीं चाहता है कि उसके पास केवल गुजारे का पैसा हो। वह अपने लिए प्रचुरता चाहता है, यह उसे मिलनी ही चाहिए। हमें ईश्वर ने भोजन, वस्त्र, घर, यातायात के भरपूर साधन, प्रकटीकरण, प्रजनन व संपदा के लिए जो इच्छा, आकांक्षा व आवेग दिए हैं ना, वे सभी दैवीय व अच्छे हैं। किंतु यदि हम इन्हें गलत दिशा में ले गए तो हमें जीवन में बुरे या नकारात्मक अनुभव हो सकते हैं। मनुष्य की प्रकृति बुरी नहीं होती। आपके भीतर कोई बुरी प्रकृति नहीं है। आपके भीतर तो ईश्वर शाश्वत प्रज्ञा है जो आपके माध्यम से प्रकट होना चाहती है। उदाहरण के लिए एक लड़का कॉलेज जाना चाहता है, परंतु उसके पास पर्याप्त धन नहीं है। वह पड़ोस के दूसरे लड़कों को यूनिवर्सिटी जाते हुए देखता है, तो उसके मन में भी यही इच्छा बलवती हो जाती है कि वह स्वयं से कहने लगता है कि मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ। वह ऐसा करने के लिए चोरी या पैसों का गबन कर सकता है। कॉलेज जाने की इच्छा बुरी नहीं थी, यह बुनियादी तौर पर अच्छी इच्छा थी, परंतु यदि वह समाज के नियमों को तोड़कर तालमेल के नियमों का उल्लंघन करता है, तो इस तरह उसने अपनी दिशा बदल दी है, जो उसे मुसीबत में डाल देगी। यदि उसे मन के नियमों की जानकारी होती और उसे पता होता कि उसके पास कॉलेज जाने के लिए आध्यात्मिक शक्ति के उपयोग की पूरी क्षमता है, तो उसे जेल न जाना पड़ता। उसे जेल में किसने भेजा? वह स्वयं ही तो दोषी है। उसे जिस पुलिस ने जेल में डाला वह तो केवल कानून का प्रतीक भर था, जिसे उस लड़के ने चोरी करके तोड़ा था। उसने चोरी करके दूसरों को हानि दी और फिर स्वयं अपने ही मन में कैद हो गया। उसके भीतर भय व अपराध बोध ने घर बना लिया। पहले वह अपने दिमाग में कैद हुआ और फिर उसे सचमुच की जेल में भेज दिया गया। धन को ईश्वर की संपन्नता, सौंदर्य, परिष्कार व संपन्नता का प्रतीक जाने और इसका प्रयोग असंख्य रूपों में मानवता को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाना चाहिए। आपको इसके लिए समझदारी से भरे विवेकपूर्ण उपाय अपनाने होंगे। यदि किसी देश की आर्थिक स्थिति का स्वास्थ्य प्रतीक है, यदि रक्त अच्छी तरह से प्रवाहित हो रहा है, तो आप स्वस्थ माने जाते हैं, है ना? यदि आपके जीवन में धन का भी ऐसा ही प्रवाह हो तो आपको आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र माना जा सकता है। जब लोग पैसे का संचय कर भयभीत होकर उसे बक्स में रखने लगते हैं, तो आर्थिक रोगों के शिकार हो जाया करते हैं। 1929 में शेयर बाजार में भारी गिरावट मनोवैज्ञानिक आतंक का परिणाम थी। लोगों के दिमाग में भय ने अपनी जगह बना ली थी। यह एक प्रकार का नकारात्मक सम्मोहन ही तो था। आप एक व्यक्तिपरक और वस्तुपरक संसार में जी रहे हैं।
आपको मानसिक शांति, प्रेम, मधुर संबंध, सौंदर्य, प्रसन्नता व हंसी जैसे आध्यात्मिक आहार को उपेक्षित नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक शक्ति के ज्ञान को संपन्नता के राजमार्ग तक जाने का साधन ही समझें। मानसिक नियमों तथा आर्थिक सिद्धांतों का जानकार और उन्हें मानने वाला यह यकीन करता है कि भले ही उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव हो रहे हों या मंदी हो, हड़तालें हो रही हों, युद्ध हो या फिर कोई दूसरे हालात बने हों, वह सदा संपन्न रहेगा। उसके लिए पैसा कोई भी रूप धारण कर सकता है। इसकी वजह यही है कि वह संपन्नता की चेतना में रहता है। उसने स्वयं को विश्वास दिला दिया है कि उसके जीवन में संपन्नता सदा प्रवाहित है और दैवीय समृद्धि सदा उसके साथ रहेगी। फिर भले ही कोई युद्ध होने लगे या उसकी संपत्ति का कोई मोल न रहे, जैसा पहले विश्व युद्ध में जर्मन मार्क के साथ हुआ था, परंतु इसके बावजूद वह धन को आकर्षित करेगा। सृष्टि उसकी देखरेख करेगी। मुद्रा के रूप बदलने से कोई अंतर नहीं पड़ता। धन की चेतना की अवस्था को जाने। यह ऐसा मन है जो सदैव दैवी आपूर्ति के लिए अनुकूलित है। वैज्ञानिक मनीषी धन को किसी ज्वार भाटे की तरह मानता है जो वापस जाता है और लौटकर भी आता है। ज्वार भाटा की तरह मनुष्य की आपूर्ति भी कभी असफल नहीं होती है। मनुष्य को सदा उस अथक, अपरिवर्तनीय और अमर उपस्थिति पर यकीन करना चाहिए जो सदा ही मौजूद है और निरंतर प्रवाहित हो रही है। अवचेतन मन की कार्यप्रणाली जानने वाला मनुष्य आर्थिक हालात, शेयर बाजार के सदमों, मुद्रा में अवमूल्यन आदि से नहीं डरता। उसे पूरा विश्वास है कि ईश्वर सतत आपूर्ति बनाए रखेंगे। हवा में उड़ते पक्षियों को देखें। ना तो वो बोते हैं और ना ही वो काटते हैं, ना ही अनाज का संग्रह करते हैं, फिर भी स्वर्गिक पिता उन्हें भोजन देता है। क्या तुम उनसे बेहतर नहीं हो? जब आप दैवी शक्ति से सजग भाव से संप्रेषण करते हुए दावा करते हैं और जानते हैं कि वह आपको आगे तक ले जाते हुए मार्गदर्शन देगा, यही आपके पथ पर प्रकाश लाने वाला दीपक है, तो आप दैवी रूप से संपन्न होंगे और इतना सफल होंगे जितना कभी आपने सोचा भी न था। अपने अवचेतन मन को धन की निरंतर आपूर्ति के विचार से प्लावित करने के लिए अपने मन के दौड़ते घोड़ों को थोड़ा सा विराम दे दीजिए। शिथिल हो जाएं, सब कुछ छोड़ दें, शिथिल भाव से बैठें, तंद्रा तथा मन की तरफ ध्यानपरक अवस्था में आ जाएं। फिर शांत, सहज व निष्क्रिय अवस्था में सादे सत्यों पर विचार करें। स्वयं से पूछें, विचार कैसे आते हैं? धन कहाँ से आता है? आप कहाँ से आए हैं? आपको उस एक स्रोत की ओर भेज दिया जाएगा। आप स्वयं को निर्मित रूप से आध्यात्मिक स्तर पर जुड़ते हुए महसूस करेंगे। जब आप धन को मानसिक अवस्था से जोड़ लें तो यह आपकी बुद्धिमत्ता का अपमान नहीं करेगी। इस वाक्य को दिन में 3-4 बार 5 मिनट तक हौले से दोहराएं। धन मेरे जीवन में सदा मुक्त रूप से प्रवाहित है और मेरे पास हमेशा दैवी प्रचुरता रहेगी। आप इसे स्क्रीन में देख सकते हैं। जब आप नियमित और सुव्यवस्थित तौर पर प्रतिदिन ऐसा करेंगे तो धन का विचार आपके मन की गहराइयों में बसेगा और आपके भीतर धन की चेतना पैदा होगी। यांत्रिक या अविचारित दोहराव से बात नहीं बनेगी। अपनी बात पर आपको सच्चाई से यकीन करके यह बोलना होगा। आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि आप जिसे चेतन तौर पर सच मानते हैं उसके लिए आपका मन गहराई से प्रतिक्रिया करता है? आर्थिक संकटों में फंसे लोगों को अक्सर ऐसी बातें कहने से जल्दी परिणाम नहीं मिलते, जैसे मैं पैसे वाला हूँ, मैं संपन्न हूँ, मैं सफल हूँ आदि। उनके हालात और भी बिगड़ सकते हैं क्योंकि अवचेतन मन दो प्रबल भावों में से किसी एक को ही चुनता है और वह जानता है कि असलियत क्या है। जो अधिक वर्चस्व रखता हो और उसके मन में अभाव का भाव प्रबल है, उसके भीतर से आवाज आती है कि वह तो कंगाल है, उसके पास पैसा नहीं है। अभाव का भाव इतना प्रबल होता है कि वह अपने साथ सदा अभाव को ही लेकर आता है।
आरंभ में इस भाव में उबरने के लिए ऐसी बातें करें जो चेतन व अवचेतन मन दोनों को ही स्वीकार हो। तब कोई विरोध नहीं होगा। हमारा अवचेतन मन हमारी मान्यताओं, भावनाओं और विश्वासों को स्वीकार करता है, जिसे हम चेतन तौर पर सच मानते हैं। एक व्यक्ति अपने अवचेतन मन से सहयोग पाना चाहे तो उसे कहना चाहिए, मैं संपन्न हो रहा हूँ। मेरी संपन्नता और बुद्धिमानी धीरे धीरे बढ़ रही है। मैं आर्थिक दृष्टि से प्रगति कर रहा हूँ। मेरा विकास हो रहा है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इत्यादि। इस तरह हमारे मन में कोई दुविधा नहीं रहेगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी सेल्समैन की जेब में 10 सेंट ही क्यों ना हो, वह आसानी से इस बात को मान सकता है कि आने वाले कल में उसकी जेब और भी पैसों से भरी हुई होगी। हो सकता है कि उसने आज एक ही जोड़ी जूते बेचे हों, पर वह इस तरह भाव रख सकता है कि उसकी बिक्री दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, वह तरक्की कर रहा है, जीवन में आगे जा रहा है। उसे ये मानसिक तौर पर ठोस लगेंगे और उनसे मनोवांछित परिणाम हाथ लग जाएगा। आध्यात्मिक तौर पर संपन्न छात्र शांत मन से कहते हैं, मैं संपन्न हूँ, सफल हूँ, और उन्हें ऐसा करते हुए अद्भुत परिणाम भी मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब वे यह सोचते और महसूस करते हैं कि वे संपन्न हैं, तो उनका अर्थ यह होता है कि ईश्वर के पास अनंत आपूर्ति है और ईश्वर का सच ही उनका सच है। जब वे स्वयं को अमीर कहते हैं, तो वे जानते हैं कि ईश्वर असीम आपूर्ति का भंडार है और वह उनके भीतर वास करता है। यह एक दैवीय सच्चाई है या ईश्वरीय गुण कहें। और सेहत, अमीरी व सफलता जैसे 3 अमूर्त विचारों पर मनन करके अद्भुत नतीजे पाए जा सकते हैं। सफलता ईश्वर की है और वे अपने कामों में भी कभी असफल नहीं होते। वे शेव करते हुए दर्पण के सम्मुख खड़े होकर 3 शब्द दोहराते हैं, सेहत, संपदा और सफलता। सफलता ईश्वर की है और वे अपने कामों में कभी असफल नहीं होते। वे शेव करते हुए दर्पण के सम्मुख खड़े होकर 3 शब्द दोहराते हैं, सेहत, संपदा व सफलता। वे यह वाक्य नहीं कहते कि मैं सेहतमंद हूँ, मैं सफल हूँ या मैं संपन्न हूँ। वे मन में विरोध उत्पन्न नहीं करते। वे शांत और सहज भाव से इन शब्दों को दोहराते हैं। इस तरह अद्भुत नतीजे सामने आते हैं। दरअसल वे उन सत्यों के साथ तादात्म्य बना रहे हैं ना, जो शाश्वत, अपरिवर्तनीय और अमर है। आप धन की चेतना को विकसित कर सकते हैं। इस पुस्तक में बताए गए सिद्धांतों पर अमल करें। आपके रेगिस्तान में गुलाबों की बहार छा जाएगी। मैंने कई साल पहले ऑस्ट्रेलिया में एक किशोर के साथ काम किया था जो एक डॉक्टर व सर्जन बनना चाहता था, पर उसके पास ना तो पैसा था और ना ही वह हाई स्कूल से ग्रेजुएट था। वह खर्च निकालने के लिए डॉक्टरों के ऑफिस साफ किया करता, खिड़कियों की सफाई करता, मरम्मत के दूसरे काम करता। उसने बताया कि रोज रात को सोते समय वह कल्पना करता था कि उसकी दीवार पर एक डिप्लोमा लगा हुआ है। उस डिप्लोमा में उसका नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित है। वह डॉक्टरों के डिप्लोमे भी साफ करता था, इसलिए उसकी कल्पना करना आसान रहा। पता नहीं कि उसने कितने समय तक यह कल्पना की, पर कुछ माह तो अवश्य ही की होगी। उसकी लगन रंग लाई और एक डॉक्टर उसे पसंद करने लगा और डॉक्टर ने उसे औजारों को कीटाणु रहित करने, प्राथमिक चिकित्सा करने और इंजेक्शन लगाने का प्रशिक्षण दिया। वह उसका तकनीकी सहयोगी बनकर काम करने लगा। फिर डॉक्टर ने उसे अपने व्यय पर स्कूल व कॉलेज भेजा। आज वह किशोर कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक बड़ा डॉक्टर है। उसके पास एक सपना था, मन में एक स्पष्ट चित्र था और वह धन उसके दिमाग में था। आपका विचार, इच्छा, प्रतिभा, सेवा की भावना, मानव जाति को देने की क्षमता, समाज के प्रति आपके उपयोगी होने की योग्यता तथा मानव जाति के लिए आपका प्रेम ही संपदा है। उस लड़के ने अवचेतन मन के नियम से लाभ उठाया। ट्रूवर्स के शब्दों में, लक्ष्य को अंत तक देखकर आप उसे पाने के साधनों का संकल्प भी पा लेते हैं। उस लड़के ने डॉक्टर बनने के लक्ष्य को महसूस किया, अपने मन में देखा, उसका चित्र देखते हुए उसकी सच्चाई को महसूस किया।
उसने अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से उसे अवचेतन के स्तर तक पहुंचा दिया। फिर यह एक विश्वास बन गया और उसके सपनों को हकीकत का रूप लेते हुए देर न लगी। यह कह सकता था कि उसके पास कोई शिक्षा नहीं है, वह ये भी कह सकता था कि उसके पास इतने साधन नहीं, सही तरह के लोगों को वो जानता नहीं, या वह इतना बड़ा हो गया है कि अब वो स्कूल नहीं जा सकता। उसके पास पैसे नहीं हैं, उसे यह सब कुछ पाने में कई साल लगेंगे, या उसके पास इतनी अक्ल ही कहाँ। परंतु उसने ऐसा नहीं किया। अगर वह ये सब कहता तो आरंभ से पूर्व ही उसकी हार हो जाती। उसने आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति की संपदा का प्रयोग किया, जिससे उसके विचार और भी अधिक प्रत्युत्तर हो गए। हमारी प्रार्थना किन रूपों में फलीभूत होगी ये तो हम भी नहीं जानते। हम में से उपाय सदा छुपे हुए रहते हैं। कभी कभी केवल सहज बोध की प्रक्रिया ही किसी हिस्से को जान सकती है। मेरे तरीके से जाने नहीं जा सकते, तरीकों का पता नहीं लगाया जा सकता। मनुष्य केवल कल्पना कर सकता है और मन ही मन लक्ष्य को स्वीकार कर सकता है। इसे कैसे प्राप्त करना है, इसके व्यक्तिपरक प्रज्ञा के आश्रय छोड़ना पड़ता है। कई बार पूछा जाता है कि हमें ध्यान करने व अवचेतन रूप से अपनी इच्छा को स्वीकार करने के बाद क्या करना चाहिए। इसका उत्तर बहुत आसान है, बहुत सादा। लक्ष्य पाने के लिए जो भी आवश्यक होगा, आपको उसे करने के लिए विवश किया जाएगा। अवचेतन का नियम ही विवशता है। जीवन का नियम है क्रिया व प्रतिक्रिया। हम जो भी क्रिया करते हैं वह हमारे मन की आंतरिक गतिविधि, भाव तथा विश्वासों की स्वचालित प्रतिक्रिया होती है। आकर्षण का नियम भी तो यही है ना। कुछ महीने पहले मैंने सोने के लिए जाते समय कल्पना की अपनी एक लोकप्रिय पुस्तक मैजिक ऑफ फेथ को फ्रांसीसी भाषा में पढ़ रहा हूँ, और यह किताब सभी फ्रांसीसी बोलने वाले देशों में पढ़ी जा रही है। मैं कई सप्ताह तक हर रात यही करता और मैजिक ऑफ फेथ के फ्रांसीसी कल्पित संस्करण को हाथों में लेकर सोने लग गया। 1954 में क्रिसमस के ठीक पहले पेरिस के एक अग्रणी प्रकाशक ने पत्र के साथ मुझे एक अनुबंध भेजा, जिसमें लिखा हुआ था कि मैं उस अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दूं ताकि उन्हें मेरी किताब मैजिक ऑफ फेथ को फ्रांसीसी भाषा में प्रकाशित करने और फ्रांसीसी बोलने वाले देशों में प्रचारित करने की अनुमति मिल सके। आप मुझसे पूछेंगे कि मैंने प्रार्थना के अतिरिक्त पुस्तक प्रकाशन के लिए क्या किया, तो मैं आपको उत्तर दूंगा कि मैंने कुछ नहीं किया। मेरी व्यक्तिपरक प्रज्ञा ने यह काम संभाला और अपने तरीके से उसे पूरा किया, कि सचेत रूप से सोचे गए उपायों से कहीं सर्वश्रेष्ठ था। हमारी बाह्य गतिविधियां और क्रिया मन के अनुसार ही काम करती हैं। पहले आंतरिक क्रिया पूरी होती है। शारीरिक रूप से आप जो पहला कदम उठा रहे हैं वह वस्तुपरक रूप में जो कुछ भी कर रहे हैं वह उस ढांचे का ही हिस्सा होगा जिसे पूरा करने के लिए आपको विवश किया जाएगा। लक्ष्य को स्वीकार करने के और उसे प्राप्त करने के साधन भी स्वयं ही सामने आ जाएंगे। विश्वास रखें कि आपका मनचाहा आपके पास ही है और आप इसे एक ना एक दिन पा ही लेंगे। हमें अपनी भलाई से इनकार करना बंद करना होगा। हमारा मानसिक रवैया ही हमें अपने आसपास बिखरी मानसिक संपदा से दूर ले जाता है। यदि आप सकारात्मक धारणा को जानते हैं और मानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो ऐसा कोई कारण ही नहीं बचता कि आप ईश्वर के महान नियमों की मदद से अपना मनचाहा नहीं कर सकते या नहीं पा सकते या नहीं बन सकते। आपका मन कैसे काम करता है, इसके बारे में आपका ज्ञान ही आपका रक्षक व मुक्तिदाता है। विचार व भावना आपकी नियति है। आप चेतना के आधार के साथ हर उस चीज को पा सकते हैं जिसकी आप कामना करते हैं। सेहत की चेतना से सेहत, संपदा की चेतना से संपदा। भले ही संसार आपकी प्रार्थना के विपरीत जान पड़े, पर कई बार तो इंद्रियों की ओर से भी उपहास होता दिखाई देगा। आप अपने दोस्त से कहेंगे कि आप एक नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो वो आपको तुरंत ही उसके कारण गिनाने लगेगा जिससे कि वह आप असफल हो जाएंगे। वो बोलेगा कि इसे करके आप ऐसे असफल हो जाएंगे, वैसे असफल हो जाएंगे।
अगर आप उसके सम्मोहन में उलझ गए तो आपके मन में असफलताओं का भय समा सकता है। परंतु जब आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति के लिए सचेत होते हैं तो यह एक व अखंड शक्ति आपके विचार के लिए प्रत्युत्तर देती है। तब संसार के अज्ञान और अंधकार को नकार कर यह जान लेंगे कि आपके पास सफल होने के लिए संपूर्ण साधन, शक्ति व ज्ञान उपलब्ध है। आपको संपदा की राह पर चलने के लिए दूसरों की राह में बाधा नहीं बनना चाहिए और ना ही दूसरों के प्रति मन में ईर्ष्या का भाव लाना चाहिए। दरअसल जब आप मन की इन नकारात्मक अवस्थाओं में प्रवेश करते हैं ना, तो सही मायनों में स्वयं को चोटिल करते हैं, खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि तब आप उन्हें सुझावों के रूप में सोचते हुए महसूस कर रहे हैं। किमवी ने कहा था, आप दूसरों को जो सुझाव देते हैं ना, दरअसल आप उन्हें अपने आप को दे रहे होते हैं। यही कारण है कि स्वर्णिम नियम का सिद्धांत एक ब्रह्मांडीय देवी नियम है। मुझे पूरा यकीन है आप लोगों को कहते हुए सुन रहे होंगे कि वह आदमी ठग है, बेईमानी से धन कमा रहा है। मैं इसे तब से जानता हूँ जब इसके पास कुछ नहीं था। वह दुष्ट, चोर व धोखेबाज है। यदि आप सब भी यह बोलने वाले हैं और इसी तरह से आप विश्लेषण करते हैं, तो आप जान लें कि वह अभाव में है। वह आर्थिक विपन्नता से जूझ रहा है। जो हो सकता है कि कॉलेज के मित्र उससे बेहतर स्थिति में हों, जिनकी प्रगति से उसे कटु और जलनखोर बना दिया गया है। कई बार यही रवैया उसके पतन की वजह भी बन जाता है। इन सहपाठियों के बारे में नकारात्मक चिंतन करने व उनकी संपदा की निंदा करने का परिणाम यह होता है कि वह अपने लिए जिस संपदा व धन की प्रार्थना कर रहा है ना, वह ओझल होकर उससे दूर चली जाती है। वह जिन वस्तुओं के लिए प्रार्थना कर रहा है, उनकी ही निंदा कर रहा है। यह दो तरफा प्रार्थना है। एक ओर कहता है ईश्वर मुझ पे संपन्न रहे, और दूसरी ओर कहता है मुझे उस आदमी की संपन्नता से द्वेष है। हमेशा दूसरों की सफलता और प्रगति से संतुष्ट व प्रसन्न रहें। इस तरह आप भी स्वयं को दुआ दें और संपन्न रहें। आप बैंक में जाकर देखते हैं कि आपका प्रतिस्पर्धी आपसे ज्यादा बचत कर रहा है। वह 20 गुना अधिक धन जमा कर रहा है और आप उसे $10,000 जमा करते हुए देख लेते हैं। उस समय उसके लिए प्रसन्न हो जाएं कि ईश्वर के एक पुत्र के माध्यम से उसकी संपन्नता सामने आ रही है। इस तरह आप जिसे पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ना, वह आपके जीवन में आने के लिए तत्पर हो उठती है। आप जिसे दुआ देते हैं वह कई गुना होती है। आप जिसकी निंदा करते हैं उसको गवा देते हैं। यह तो नियम है। यदि आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं और मन ही मन इस बात से चिढ़ते हैं कि आपको बहुत कम वेतन मिलता है, आपको सराहा नहीं जाता, आप अधिक धन व पहचान पाने के अधिकारी हैं, तो आप अचेतन में उस कंपनी में अपने संबंधों को बिगाड़ रहे हैं। आप एक नियम को गतिशील कर रहे हैं। फिर अचानक प्रबंधक आपके पास आ जाएगा और आकर कहेगा कि हम आपको निकालना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि आपको प्रबंधक ने निकाल दिया। दरअसल आपने स्वयं को खुद निकाला है। प्रबंधक ने तो आपकी मानसिक अवस्था की पुष्टि मात्र की है। वह तो बस एक दूत था जिसने आपको वही बताया जिसे आप अपने लिए सच मानते थे। इसी क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम का उदाहरण माना जा सकता है। आपके मन की आंतरिक गतिविधियों की क्रिया भी थी, और उसी सही को प्रमाणित करने के लिए बाहरी जगत ने जो किया वह प्रतिक्रिया थी। संभवतः यह पढ़ते हुए आप किसी ऐसे इंसान के बारे में भी सोच रहे होंगे जो दूसरों से लाभ उठाकर, उन्हें धोखा देकर या खराब निवेश में माध्यम से पैसा बना रहे हैं। इसका उत्तर स्पष्ट है। जब हम दूसरों के साथ ऐसा छल करते हैं तो उस समय हम स्वयं को ही चोट पहुंचाते या लूट रहे होते हैं। इस तरह हम अभाव की मनोदशा में जीने लगते हैं, जिससे हमारी हानि होती है और अधिक हानि आकर्षित होती है। हमें कई तरह से हानि हो सकती है। जरूरी नहीं कि हमें अर्थ की ही हानि हो। हमें सेहत की हानि हो सकती है, प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है, मान सम्मान की हानि हो सकती है, शांति की हानि हो सकती है, सामाजिक स्तर पर, धन में, घर में, रोग में और काम में दिवालिया होना, ये सभी हानियां इसी के अंतर्गत आती हैं।
यह जरूरी नहीं होता कि अभाव आर्थिक तौर पर ही होगा। हमें अदूरदर्शी होकर यह नहीं मानना चाहिए कि नुकसान केवल रुपयों का ही होता है या पैसों का ही होता है। क्या यह अद्भुत भाव नहीं कि जब आप रात को सोने जाएं तो पूरे संसार के साथ शांत महसूस करें व आपका मन सबके प्रति शुभ इच्छा से भरा हुआ हो। कुछ लोगों ने गलत उपायों से दूसरों को कुचलकर, उन्हें धोखा देकर कपट से धन कमा लिया है, परंतु इसकी कीमत क्या है? सोचिए। कई बार उन्हें मानसिक और शारीरिक रोग से यह कीमत अदा करनी होती है, तो कई बार वह अपराध बोध, अनिद्रा या छिपे हुए भय के साथ इस कीमत को अदा करते हैं। जैसा कि एक बार किसी ने बताया था, हाँ, मैं दूसरों को कुचलकर आगे बढ़ा। वह पा लिया जो पाना चाहता था, पर मुझे कैंसर हो गया। तब उसे एहसास हुआ कि उसने गलत उपायों से अपने लिए धन जमा किया था। आप किसी को भी आहत किए बिना धनी व संपदावान भी हो सकते हैं। वे लगातार खुद को लूट रहे हैं। वे अपने आप के मन में शांति, सेहत और खुशी, प्रेरणा, ईश्वर की हंसी सभी को तो छीन रहे हैं। हालांकि वे कहेंगे कि उन्होंने कभी चोरी नहीं की, परंतु क्या यह सत्य नहीं है? जब भी वह किसी से द्वेष करते हैं, जलन रखते हैं, किसी की संपदा या सफलता से बैर रखते हैं, तो वास्तव में हम खुद से चुरा ही तो रहे हैं। ये वही चोर और लुटेरे हैं जिन्हें ईसा मसीह ने मंदिर से बाहर निकाला था। आपको भी उन्हें निर्णायक रूप से बाहर निकाल देना चाहिए। उन्हें मन से बाहर निकालकर उचित विचार व भावना की धार से उनकी गर्दन काट दें। मुझे आज भी याद है, मैंने युद्ध के आरंभ में ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क की एक महिला के बारे में पढ़ा था। वह हर स्टोर से जाकर भरपूर मात्रा में कॉफी खरीदकर घर में जमा कर रही थी। उसे डर था कि आने वाले समय में आपूर्ति में बाधा आ सकती थी। उसने यथासंभव संग्रह कर लिया। उसी शाम वह चर्च में गई और जब लौटी तो उसके घर में चोरी हो चुकी थी। चोर सारी कॉफी के साथ साथ सोना, चांदी और धन भी चुरा कर ले गए थे। उस नेक महिला ने वही कहा जो सब कहते हैं, जब मैं चर्च में थी तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो कभी किसी से कुछ कहा नहीं, मैंने तो कभी किसी का कुछ चुराया नहीं। क्या यह सच है? जब उसने कॉफी जमा करनी आरंभ की तब वह अभाव और भय के साए में नहीं थी। अभाव के भय में ही रह करके उसने अपने घर में हानि का माहौल पैदा किया। उसने ना तो किसी के कैश रजिस्टर पर हाथ डाला था और ना ही किसी बैंक में डकैती की थी। अभाव के भय ने ही अभाव को जन्म दिया। यही कारण है कि समाज में अच्छे नागरिक कहलाने वाले लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। वे सांसारिक तौर पर अच्छे लोग हैं, समय पर करों का भुगतान करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, मतदान करते हैं और दान देने से भी नहीं हटते, पर वे दूसरों की धन संपदा स्तर के प्रति मन में बैर रखते हैं। जब कोई देख ना रहा हो, अगर ऐसे हालात में भी वे किसी के पैसे उठाने की मंशा रखते हैं, तो यह नज़र या उनकी अभाव की अवस्था ही दिखाता है। इस तरह व्यक्ति उस मानसिक अवस्था में आ जाता है जो ऐसे धोखेबाजों को अपनी ओर खींचती है, जो किसी के व्यवसाय में धोखा दे सकते हैं या उन्हें ठग सकते हैं। इससे पहले कि हमें बाहरी चोर ठगें, हमने स्वयं को ही ठग लिया है। किसी बाहरी चोर के आने से पहले ही हमारे मन में भी चोर अवश्य छिपा हुआ होगा। हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने मन में अपराध बोध किया हो और वह स्वयं ही निरंतर दोष देता रहे। मैं एक ऐसे आदमी को जानता था, वह बैंक में काम करता था और ईमानदार आदमी भी था। उसने कभी किसी के पैसे नहीं चुराए, पर वह एक अवैध प्रेम प्रसंग में लिप्त था। उसने अपने विवाह से बाहर एक स्त्री को रखैल बनाकर रखा हुआ था। वह इसी भय में जीता था कि किसी दिन उसका भेद न खुल जाए। इस तरह उसके मन में अपराध बोध गहराने लगा। इसके बाद भय ने जन्म लिया। भय से मांसपेशियां व श्लेष्मा झिल्ली सिकुड़ जाती है। वह गंभीर साइनसाइटिस का शिकार हो गया। दवाओं से कुछ ही देर को राहत मिलती थी। मैंने उसे परेशानी की वजह बताते हुए कहा कि उसे अपने विवाहेतर प्रेम प्रसंग से दूर हो जाना चाहिए।
उसने कहा कि वह उस युवती को नहीं छोड़ सकता, वह उसकी सच्ची साथी है। उसने कोशिश की थी कि वह स्वयं उससे दूर नहीं रह सका, पर वह हमेशा अपनी निंदा करते हुए अपने पर दोष भी देता रहता था। एक दिन ऑफिस में ही उस पर गबन का आरोप लगा। मामला संगीन था क्योंकि परिस्थितियां स्वयं साक्ष्य दे रही थी। वह बुरी तरह से डर गया और उसे एहसास हुआ कि उस पर इसके लिए आरोप लगाया गया है क्योंकि वह लंबे अरसे से खुद पर आरोप लगाता आ रहा है, अपनी निंदा खुद कर रहा था। वह समझ गया कि दिमाग ऐसे ही काम करता है। जब वह भीतर ही भीतर आरोप लगाता रहेगा, बाहरी दुनिया भी तो उस पर आरोप ही लगाएगी ना। उसने गबन के आरोप के सदमे में आकर दूसरी महिला से तुरंत संबंध विच्छेद कर दिया और अपने व बैंक अधिकारी के मध्य दैवीय मधुर संबंधों व समझ की प्रार्थना करने लगा। उसने दावा किया, कुछ भी ऐसा छिपा नहीं है जो प्रकट न हो। ईश्वर की शांति सभी संबंधित मस्तिष्क व हृदय में विराजती है। आखिरकार सच्चाई जीती और सारा मामला साफ हो गया। एक दोषी युवक का पता चला और हमारा व्यक्ति जानता था कि केवल प्रार्थना के प्रभाव ने ही उसे जेल जाने से बचा लिया था। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में एक खास तरह से सोचें, तो आप भी उनके बारे में वही सोचें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में एक खास तरह से महसूस करें, तो आपको भी उनके बारे में वैसा ही महसूस करना होगा। यही महान नियम है। दिल से कहें, मैं इस धरती के हर व्यक्ति के लिए वही चाहता हूँ जो अपने लिए चाहता हूँ। मेरे दिल में यही हार्दिक इच्छा है कि सबको शांति, प्रेम, प्रसन्नता, संपन्नता का ईश्वरीय वरदान मिले। आपको हर व्यक्ति की प्रगति, तरक्की व संपन्नता के साथ प्रसन्न होना है। यदि अपने लिए कुछ सच करना चाहें तो उसे दूसरों के लिए भी सही माने। अपने लिए प्रसन्नता व मानसिक शांति तो सभी चाहते हैं, तो सबके लिए यही दावा रखें। कभी किसी को उसकी प्रसन्नता से वंचित ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप स्वयं को वंचित कर रहे हैं। अगर आपके मित्र को कोई अवसर मिलता है तो आपके पास भी अवसर आता है। कंपनी में अगर किसी को पदोन्नति मिले तो प्रसन्नता से उसे बधाई दें। उसकी प्रगति व प्रतिष्ठा के लिए प्रसन्न हों। आपका गुस्सा या जलन आपको ही नीचे धकेल रहे हैं। प्रसन्नता, सफलता, संपन्नता, समृद्धि व संसार की बेहतरीन चीजों पर सबका ईश्वर की ओर से मिला हुआ जन्म सिद्ध अधिकार है। आप उन्हें इनसे वंचित करने का प्रयत्न ना करें। जीसस ने कहा था, अपने लिए स्वर्ग में खजाने का संग्रह करो, जहां दीमक और जंग से कोई हानि नहीं होगी। चोर सेंध मारकर चोरी नहीं कर सकता। घृणा और बैर आपके दिल को कुतरते हुए जंग लगा देंगे और हम दाग, अशुद्धियों, विषैले पदार्थों और विष से भर जाते हैं। स्वर्ग के खजाने ईश्वर के सत्य हैं जो हमारी आत्मा में बसते हैं। अपने मन की शांति, आस्था, प्रेम, ईमानदारी, अखंडता, प्रेमपूर्ण दयालुता व विनम्रता से भर लें। इस तरह आप अपने मन के स्वर्ग में खजानों के बीज बो सकेंगे। यदि आप निवेश से जुड़ा विवेक चाहते हो या शेयर व बॉन्ड के लिए चिंतित हैं, तो शांति से दावा करें, असीम प्रज्ञा ही मेरे आर्थिक सौदों को चलाती है, उन पर नजर रखती है। इसलिए मेरी ओर से जो भी होगा मेरी बेहतरी के लिए ही होगा। इसे बार बार कहें और आपके निवेशों की समझदारी झलक उठेगी। आप हानि से भी बचेंगे क्योंकि हानि होने के पूर्व ही आपको शेयर बेचने की आंतरिक प्रेरणा मिल जाएगी। अपने घर, संपत्ति व व्यवसाय के लिए निम्नलिखित प्रार्थना नियमित रूप से करें। ग्रहों की कक्षा में उनका मार्गदर्शन करने वाले सर्वोच्च शक्ति, सूरज को चमकाने वाली शक्ति मेरी संपत्ति, घर, काम आदि हर चीज पर नजर रखती है। ईश्वर ही मेरा दुर्ग व तिजोरी है। मेरी सारी संपत्ति ईश्वर के पास सुरक्षित है। यह अद्भुत है।
प्रतिदिन स्वयं को यह स्मरण दिलाते रहें, यदि आप इस महान सत्यता व प्रेम के नियम के अनुसार चलते रहेंगे तो आप हर संभव उपाय से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। आपका ध्यान रखा जाएगा, आपको संपन्नता मिलेगी, आपको हानि नहीं होगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान आपका सलाहकार व मार्गदर्शक जो है, आप हमेशा उस दायरे के भीतर हैं जो ईश्वरीय प्रेम से बना हुआ है। आप ईश्वर की अनंत भुजाओं में विश्राम कर रहे हैं। हम सभी को अपनी भीतरी समस्याओं को हल करने के लिए आंतरिक मार्गदर्शन लेना चाहिए। यदि आपको कोई आर्थिक परेशानी हो तो रात को सोने से पहले उसे दोहराएं। अब मैं चैन से सोने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आंतरिक ईश्वरीय प्रज्ञा को यह मामला सौंप दिया है। वह सारे उत्तर जानती है। सूर्य उगने के साथ ही मेरा उत्तर भी सामने होगा, और मैं यह भी जानता हूँ कि सूर्य प्रतिदिन नियमित रूप से उगता है। इसके बाद आप सो जाएं। किसी समस्या पर परेशान होकर चिंता न करें और ना ही आवेश में आए। रात आपको अच्छी सलाह देती है। इस पर विचार करें। आपकी बुद्धि हर समस्या का हल नहीं कर सकती। आपके लिए प्रकाश पाने की प्रार्थना करें। याद रखें कि भोर हमेशा होती है, अंधकार हमेशा दूर होता है। आपको हर रात परम आनंद के साथ सोना चाहिए। आप हालात के शिकार नहीं हैं, केवल आप अपने बारे में ऐसा सोचते हैं। आप किसी भी परिस्थिति या दशा से उबर सकते हैं। आध्यात्मिक सत्य की चट्टान पर खड़े होकर अधिक गहन उद्देश्यों व इच्छाओं के लिए निष्ठावान होंगे तो आपको बहुत भिन्न अनुभव होंगे। बड़े बड़े स्टोर्स में जासूस नियुक्त किए जाते हैं ताकि चोरी करने वालों को पकड़ा जा सके। वे लोग प्रतिदिन कितने ही ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जो बिना कुछ दिए कुछ पाना चाहते हैं। वे सब लोग अभाव और सीमा की चेतना में जी रहे हैं और अपने आप ही चोरी करते हुए हर प्रकार की हानि को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इन लोगों की भगवान में आस्था नहीं है और ये मन के नियमों को नहीं जानते। अगर ये सच्चे स्थान दैवी भाव तथा आपूर्ति के लिए प्रार्थना करते तो इन्हें काम मिलता। फिर ये ईमानदारी, अखंडता और धीरज के बल पर अपने व समाज के लिए गौरव बन सकेंगे। ईसा मसीह ने कहा था, तुम्हारे साथ निर्धन सदा रहेंगे, परंतु मैं नहीं रहूंगा। इस भाव में चेतना की निर्धन अवस्था सदा हमारे साथ होती है। भले ही आपके पास कितनी भी संपदा क्यों ना हो, परंतु आप मन ही मन कुछ और चाहते रहते हैं। यह सेहत की समस्या हो सकती है, किसी पुत्र या पुत्री को मार्गदर्शन की आवश्यकता हो सकती है, या घर से आपसी तालमेल की समस्या हो सकती है। उस समय आप निर्धन हो जाते हैं। जब आप अभाव के बारे में सोचते रहेंगे तब तक आप संपन्नता को जान ही नहीं सकते। मैंने 12 को चुना और तुमने एक शैतान को। कोई इंग्लैंड का सम्राट हो या फिर झोंपड़ी में रहने वाला छोकरा, हम सभी सीमाओं व जातिगत विश्वासों के साथ जन्मे हैं। हम इन सीमाओं के साथ विकसित होते हैं। यदि ये परेशानियां ना हो तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को नहीं जान सकेंगे। निर्धनता की अवस्था ही हमें समाधान खोजने को प्रेरित करती है। दुख के अश्रु बहाने के बाद ही सच्ची प्रसन्नता अनुभव होती है। हमें निर्धनता के लिए सचेत होकर इससे मुक्त होने की इच्छा रखनी चाहिए और ईश्वर की दैवी संपन्नता से संपर्क साधना चाहिए। भय, अज्ञान, चिंता, अभाव तथा पीड़ा आदि निर्धन अवस्था बुरी नहीं, बस ये आपको इनके विपरीत को चाहने के लिए प्रेरित करें। जब आप परेशान होकर दर दर की ठोकरें खाते हैं ना, जब आप दिल को चीरने वाले नकारात्मक सवाल पूछते हैं तो आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, दुर्भाग्य आपका पीछा क्यों कर रहा है, तभी आपके मन में प्रकाश आएगा। अपनी पीड़ा, कष्ट व संकट के बीच आप उस सत्य को जान लेंगे जो आपको आजाद कर देगा। विपत्ति के मीठे फल को बदसूरत और विषैले मेंढक की तरह लें, जिसके सिर पर बेशकीमती रत्न होता है। हमें असंतोष के माध्यम से संतोष की ओर ले जाया जाता है। जीवन के नियमों का अध्ययन करने वाले किसी चीज से असंतुष्ट रहें। उन्हें ऐसी परेशानी या समस्या रही जिसे वे हल नहीं कर सके,
वे जीवन की पहेलियों के लिए कृत्रिम उत्तरों से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें अपने भीतर की ईश्वरीय उपस्थिति से उत्तर मिले। उन्होंने अमूल्य मोती पाए। बाइबल में लिखा है, मैंने ईश्वर को खोजा और उसे पाया। उसने मुझे मेरे सारे भय से आजाद कर दिया। अपनी किसी महत्वाकांक्षा या इच्छा को साकार करने के कुछ समय तक ही आपका मन संतुष्ट रहता है। इसके बाद फिर से विस्तार की इच्छा पैदा होगी। यह जीवन है जो आपके माध्यम से स्वयं को उच्चतम स्तरों पर प्रकट करना चाहता है। एक के बाद दूसरी और फिर तीसरी इच्छा संतुष्ट होने पर सामने आती रहती है और यह सिलसिला अनंत काल तक बना रहता है। आप विकसित होने के लिए धरती पर आए हैं। जीवन स्थिर नहीं है, यह सदा प्रगतिशील रहता है। आप एक से दूसरी कीर्ति तक जाने के लिए आए हैं। इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि ईश्वर की महिमा का कोई अंत नहीं होता। हम इसी भाव में निर्धन हैं, क्योंकि हम ईश्वर से सदा अधिक प्रकाश, प्रसन्नता, ज्ञान व आनंद की कामना करते हैं। ईश्वर अनंत है और इस अनंतता के भीतर कभी प्रकाश, प्रसन्नता, ज्ञान व आनंद का अभाव हो ही नहीं सकता। इन्हीं अर्थों में आप भी अद्भुत हैं, क्योंकि आप उसकी ही तो संतान हैं, है ना? निरपेक्ष संसार में सब कुछ पूरा है, परंतु हमें सापेक्ष संसार से कुछ महिमा के लिए जागृत रहना चाहिए, जो संसार आरंभ होने से पूर्व भी हमारी थी। कितने भी समझदार क्यों ना हो, आप और अधिक समझदार होना चाहते हैं, तभी आप निर्धन हैं। भले ही आप गणित, भौतिकी, खगोल शास्त्र आदि में कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो गए हों, परंतु ऊपरी सतह ही छू सके हैं, आप फिर भी निर्धन हैं। यह यात्रा हमेशा आगे, ऊपर और ईश्वर की ओर लेकर जाती है। यह जागरूक करने वाली अवस्था है, जिसमें आपको सृजन की पूर्णता का आभास होता है। जब आप जानते हैं कि ईश्वर को सीखने, विस्तार करने, विकास या प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो आप सीमाओं के स्वप्न से जागते हुए ईश्वर में जीवंत हो उठते हैं। जब आपकी आंखें भय, अज्ञान, जातिगत विश्वास और जन सम्मोहन का पर्दा हटा देती हैं, तो आप भगवान को उसके असली रूप में देख पाते हैं। सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है, क्योंकि उस समय हम ईश्वर की आंखों से देख रहे होते हैं। तब आप कहते हैं कि देखो, हमारे पास स्वर्ग का साम्राज्य है। अपने भीतर के निर्धन को पोषित करें, नग्न विचारों को वस्त्र पहना दें और विचारों के यथार्थ में विश्वास रखते हुए उन्हें आकार दे दें। आपको विश्वास होना चाहिए कि आपका आंतरिक बुनकर उन्हें उचित वस्त्र पहनाएगा। तब आपके विचार सजीव होंगे। जब आप गरीब अवस्था में हो तो आप अपने लिए भोजन खोजते हैं। चिंता के समय आप शांति चाहते हैं। रोग के दौरान आपको सेहत चाहिए। दुर्बलता के समय आपको शक्ति चाहिए। आपके भीतर संपन्नता पाने की इच्छा अंतरात्मा का स्वर है, जो आपको कहता है कि प्रचुरता आपकी है। इसलिए अपनी निर्धन अवस्था के माध्यम से ही आप इच्छाओं के विकास, विस्तार की उपलब्धि को पाते हैं। कंधे में होने वाला दर्द एक तरह से आपके लिए वरदान है। यह आपको कहता है कि इन विषयों में तुरंत ही कुछ करना चाहिए, क्योंकि यदि आपको दर्द का संकेत मिले ना, तो आपकी बाजू अचानक ही गिरकर टूट सकती है। दर्द ईश्वर की ओर से चेतावनी तंत्र है, जो आपको कहता है कि उसकी शांति व आरोग्यकारी शक्तियों को खोजकर अंधकार से प्रकाश की ओर चलें। सर्दी लगने पर आप आग जलाते हैं, भूख लगने पर आप भोजन करते हैं, किसी अभाव में होने पर आप संपन्नता की मनोदशा में प्रवेश करते हैं। लक्ष्य की कल्पना करें और उसका आनंद लें। लक्ष्य की कल्पना इसे सत्य मानने के अनुभव के साथ ही आपके अपने खुद के विचारों से साकार हो जाएगी। जब भी भय या चिंता सताए तो मन को ईश्वर के सत्य का स्मरण करने दें, जो समय की परीक्षा में सदा खरे उतरे और सदा ही खरे उतरेंगे। ईश्वर के भजन भी आपके ध्यान में सहायक हो सकते हैं, जैसे ईश्वर मेरा गडरिया है, मुझे कभी कोई अभाव नहीं होगा। ईश्वर मेरी शरण है, मेरी मुक्ति है, मुझे किसका भय है।
ईश्वर सदा कठिन समय में सहायक है। मेरा ईश्वर, मैं सदा उस पर विश्वास करूंगा। वह मुझे अपने पंखों तले ढक लेगा और मैं उसके डैनों तले विश्राम करूंगा। मैं ईश्वर के माध्यम से ही सब कुछ करता हूँ। यदि ये आदि सत्य है जो आपके मन को आनंदित व शांति से परिपूरित कर देगी। और महान आध्यात्मिक सत्य को ग्रहण करें। प्रसन्न हृदय से चेहरा भी प्रसन्न रहता है। यदि हृदय प्रसन्न हो तो यह दवा की तरह काम भी करता है। निराशा हड्डियों को सुखा देती है। आपको अपने भीतर ईश्वर के उपहारों को जगाना होगा। आप इस दयालु शक्ति से जितना निकट होंगे, यह आपके उतनी ही निकट होती चली जाएगी। पूरी आश्वस्ति, प्रेम और भरोसे के साथ इसे अपना लें और इसका मार्गदर्शन प्राप्त करें। यही आपकी सलाहकार व परम पिता बनेगी और आप कहेंगे कि ईश्वर ही प्रेम है, मैंने उसे पा लिया। उसने मुझे सारे भय से आजाद कर दिया। इसके बाद आप स्वयं को हरे भरे चारागाह में पाएंगे, जहां प्रभु की प्रचुरता व संपन्नता मुक्त रूप से आपके लिए प्रवाहित है। दिन में प्रसन्नचित्त होकर स्वयं से कहें कि आप ईश्वर की उपस्थिति की चेतना में चलते हैं। सदैव मेरे माध्यम से उनकी पूर्णता प्रकट होती है और मेरे जीवन के सभी रिक्त पात्रों को भर्ती करती है। जब आप कुछ बनने या पाने की कामना से परिपूर्ण होते हैं ना, तो आपको अपनी प्रार्थना का उत्तर मिलता है। क्या आपके जीवन के सभी पात्र भरे हुए हैं? कौन कौन से पात्र हैं? सेहत, धन, प्रेम व अभिव्यक्ति के चारों स्तरों पर ध्यान दें। क्या आप इन सभी स्तरों पर संतुष्ट हैं? क्या इन चारों में से किसी एक में भी कोई अभाव है? आप जो भी चाहते हैं वह इनमें से ही किसी श्रेणी में आता है। यदि आप कहते हैं कि आप केवल सत्य या प्रज्ञा चाहते हैं, तो प्रत्येक मनुष्य की इच्छा को स्वर दे रहे हैं, क्योंकि सभी यही चाहते हैं। भले ही उनके शब्द कुछ अलग हों, सत्य या प्रज्ञा अभिव्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। आप ईश्वर को अधिक से अधिक प्रकट करने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। आप अपने अभाव, सीमा व समस्या के माध्यम से ईश्वर के प्रकाश में विकसित होते हुए स्वयं को खोजते हैं। आप अपने आप को तलाश करने का इससे इतर कोई उपाय नहीं ढूंढ सकते। यदि आप अपनी शक्तियों का दो तरफा प्रयोग नहीं कर सके, तो आप स्वयं को कभी नहीं खोज पाएंगे। आपको यह नियम भी समझ नहीं आएगा जो आपको संचालित करता है। यदि आपको अच्छा बनने या प्रेम करने के लिए विवश किया जाता है, तो वह प्रेम नहीं होगा। यह आपके लिए एक मशीनी क्रिया होगी। आपके पास प्रेम करने की आज़ादी है, क्योंकि आप इसे दे सकते हैं, संभाले रख सकते हैं। प्रेम करने को विवश किया तो प्रेम नहीं रहेगा। जब कोई प्रेम का इजहार करता है, तो क्या आपको अच्छा नहीं लगता? उस व्यक्ति ने सारे संसार में आपको चुना है। उसे आपको प्रेम करना नहीं पड़ा। यदि उसे आपसे प्रेम करने को विवश किया गया होता, तो आपको ऐसी प्रसन्नता का अनुभव कभी न होता। आपके पास एक हत्यारा या संत बनने की आज़ादी है। यही वजह है कि हम लिंकन व अन्य लोगों की प्रशंसा करते हैं। उन्होंने ईश्वर को चुना। हम उनके चुनाव के लिए उन्हें सराहते हैं। यदि हम यह मानते हैं कि परिस्थितियां, स्थितियां, घटनाएं, आयु, जाति और धार्मिक प्रशिक्षण या आरंभिक परिवेश हमारे प्रसन्न व संपन्न जीवन को प्राप्त करने की संभावना में बाधा दे सकते हैं, तो हम चोर व लुटेरे हैं। यदि प्रसन्नता व संपन्नता को अभिव्यक्त करना है, तो केवल इन्हें अनुभव करने की आवश्यकता है। संपन्नता की भावना से ही संपन्नता जन्म लेती है। चेतना की अवस्था स्वयं को प्रकट करती है। कहते हैं, जो भी भावना मेरे सामने आई वे चोर और डाकू थीं। भावना ही नियम है और नियम ही भावना है। आपकी संपन्नता की इच्छा ईश्वर का वचन है, जो कहता है कि उसकी संपदा आपकी है। इस वचन को बिना किसी मानसिक बाधा के स्वीकारें। आप जानते हैं कि केवल एक आध्यात्मिक शक्ति तथा केवल एक ही प्राथमिक कारण है।
तब आप परिस्थितियों व लोगों के मतों को अपनी शक्ति देने की आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति पर केंद्रित हो जाते हैं। यही आपके संपन्नता व प्रचुरता के विचार पर प्रतिक्रिया देगी। अपने भीतर छिपी श्रेष्ठ आत्मा तथा मानसिक चित्रण की शक्ति को जानें। यही आपके लिए स्वतंत्रता, संपन्नता व निरंतर आपूर्ति को पाने का उपाय है। अपने मन में जीवन की प्रचुरता को स्वीकारें। आपकी मानसिक स्वीकार्यता तथा धन की संभवता को अपना गणित तथा प्रकटीकरण करने का तरीका दें। जब आप संपन्नता की मनोदशा में आते हैं तो प्रचुर जीवन की सभी अनिवार्य चीजें स्वयं ही आपके पास आने लगती हैं। तब आप मन के भीतर निर्णय लेने वाले जज की स्थिति में आ जाते हैं। आप भी किम्बी की तरह साक्ष्य देकर दिखा सकते हैं कि आपके मन के नियम कैसे काम करते हैं। और अब जब आप भय से मुक्त हो चुके हैं, आपने मन में भय तथा अंधविश्वास से भरे विचारों के सिर काट दिए हैं। इसे ही अपनी नियमित प्रार्थना बना लें। अपने हृदय में अंकित करें, ईश्वर ही मेरी आपूर्ति का स्रोत है। अब वह आपूर्ति मेरी आपूर्ति है। उसकी संपन्नता मुक्त व प्रचुर भाव से मेरी ओर प्रवाहित हो रही है। मैं सदा अपनी सच्ची क्षमता के प्रति सजग रहता हूँ। मैं मुक्त भाव से अपनी प्रतिभा सौंपता हूँ और मुझे अद्भुत रूप से दैवी क्षतिपूर्ति मिलती है। मेरे परमपिता, आपको मेरा धन्यवाद। प्रथम भाग का यहीं पर समापन होता है।